तो अब देखते हैं कि आखिर नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह 0, फिर क्या होता है पॉजिटिव, +1, +2, +3, +4, +4, डॉट 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 इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ होता है। ये आपका होता है नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर्स अगर हमको रिप्रेजेंट करते, जैसे 2/3, तो ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगाइए 0, 3 6 18, 0.6, 0.6 ये हो गया 0.6। तो 0.6 कहाँ ये दर्शाया जाएगा इसमें, तो 2/3 को कहाँ दर्शाएंगे, तो 0.6 किससे बड़ा है, मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 2/3। इस तरह हम किसी भी नंबर्स को एग्जाम्पल, तो आप इसको बताइए कि ये कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, नंबर लाइन्स किसके किसके बीच रिप्रेजेंट करना है, 5/2, 9/3, ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए अब आ गया, आप रियल नंबर में मैंने बताया था ना कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो अब परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। ये संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या होता है, P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, means a number that can be represented as a form of P/Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0 is called rational number। ओके, तो रैशनल नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3/5, ये होता है रैशनल नंबर। तो इस देखिए इसके आप डिफिनेशन से अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ सकते हैं। वे संख्या जिसे P/Q मतलब 3/5 के रूप में रिप्रेजेंट किया, यह रैशनल नंबर। 7/2 रैशनल नंबर, 9/2 रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हम कुछ और पॉइंट जानेंगे। ओके, तो रैशनल नंबर में दो चीज हमको याद रखना है, टी एन टी। ये क्या सर, टी एन टी क्या है, ये मतलब टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और ये एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। तो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरह से होती है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1/2, अब 2 में 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 2 5 10, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये यहाँ पे कट गया, इसके आगे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। 1/2 टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स 1/3। अब 1/3 को डिवाइड कीजिए, 0.0, 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 9 1, तो ये 3 3 3 डॉट 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 3 3 आता जा रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेट हो नहीं रहा है। तो परिमेय संख्या हमेशा टीएनटी के रूप में होता है, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरीके से होते हैं। ओके, अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी जैसे √2, √5, √7 ये क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हमने क्या सीखा, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q इंटीजर। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप समझ रहे हैं कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में हम दो चीज याद रखना होगा, क्या, डबल एन। सर डबल एन क्या होता है, ओके, तो दोस्त देखिए डबल एन क्या होता है, एक होता है एन का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक एन का मतलब नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट, नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट, नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने बताया कि ये टर्मिनेट नहीं होता है,
हमेशा इसका ऐसा ये एग्जाम्पल होगा कि हमेशा क्या होगा, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं होगा अपरिमेय संख्या। और नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट, मतलब इसमें कोई रिपीटिंग, जैसे 1/3 मैंने लिया था, तो ये इस एग्जाम्पल देखें 1/3, इसमें क्या आया था एग्जाम्पल 0.3333। तो देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या ये है नो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेट? नहीं सर, इसमें तो रिपीटिंग सेट आ रहा है। तो ये इसके बारे में हम कह सकते हैं ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसमें हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नो पर्टिकुलर रिपीटिंग। ये किसका होगा, जैसे हमने बताया था कि पाई, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई, √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7। अब डिवाइड कीजिए इसको, 7 3 21, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 1 7, 3, 7 4 28, 2, 7 2 14, 6, मतलब देखिए 3.142। तो ये तो हमेशा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नो पर्टिकुलर रिपीट, कोई भी रिपीटिंग सेट नहीं हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों को आप समझ में आ गया होगा। ओके ओके दोस्त, आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।